आज बात करेंगे कुछ ऐसे खतरनाक पर्सनालिटी टाइप लोगों के बारे में जिनको एनर्जी वेम्पायर कहा जाता है, जिनको गैस लाइटर्स कहा जाता है, माइंड ईटर्स कहा जाता है, नार्सिसिस्ट कहा जाता है। ऐसे लोग अगर लाइफ में हो तो मेंटल हेल्थ पर सीधा अटैक करते हैं, लाइफ को खा जाते हैं। मैं ऐसे बहुत से टैलेंटेड लोगों को जानता हूं जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ मैसिव कर सकते थे, लेकिन उनकी लाइफ में एक नार्सिसिस्ट होने की वजह से वो कहीं के नहीं रहे और लाइफ में कहीं पहुंच नहीं पाए। और इसकी सबसे दुखद बात यह है कि मैक्सिमम टाइम जिन लोगों की लाइफ में नार्सिसिस्ट होते हैं वो उन्हीं के बहुत क्लोज या मैक्सिमम टाइम्स वो फैमिली में होते हैं। कब इंसान को एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सोशल अब्यूज, मेंटल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, कई तरह से ये इंसान को विक्टिम बना देते हैं जिसका पता भी नहीं चलता। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कहीं आपकी लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट तो नहीं? इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, और कैसे अपने आप को उनसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो दिस वीडियो कुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ योर लाइफ। इनका सबसे पहला ट्रेड जो होता है, इनको पोजेशन चाहिए होता है, आपका कब्जा, आपके ऊपर एकाधिकार। इनके आई लव यू का भी ये मतलब होता है कि तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे अलावा किसी के भी नहीं हो सकते। किरण टाइप्स। दूसरा, इनको सिर्फ इंपॉर्टेंस लेने पर फोकस होता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका अटेंशन चाहिए। अब ये कोई बुरी बात नहीं है अगर इंपॉर्टेंस पॉजिटिवली चाहिए, और हर एक इंसान हम में से अटेंशन या इंपॉर्टेंस सीख करता है, लेकिन ये अटेंशन सीख करते हैं नेगेटिवली, जो कि एक टॉक्सिक चीज है अपने आप में। इनको झूठ बोल करके भी अटेंशन चाहिए होता है, क्योंकि इनको दूसरे से कोई लेना देना नहीं है कि दूसरा कैसा फील कर रहा है, क्योंकि इनको लगता है मेरा तो काम हो रहा है, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। और अगर गलती से आपने इनसे ज्यादा किसी और को इंपॉर्टेंस दे दी, और अगर इनके सामने दे दी, तो समझो आप गए। क्योंकि अगर आपने बाकी लोगों को इंपॉर्टेंस दी तो इनका जो साम्राज्य, इन्होंने जो एकाधिकार, जो पोजेशन, जो कब्जा किया हुआ है, वो छिनता हुआ दिखाई देता है। आपके सभी दोस्त छुड़वा देंगे, और मजे की बात यह है कि उन्हीं दोस्तों के सामने ये खुद को अच्छा प्रोटेंड करेंगे कि हम बहुत बढ़िया है, ताकि किसी को शक ना हो। और सबसे डरावनी बात यह है कि अपने जो विक्टिम होता है उसको ग्रूम करते हैं, उसको तैयार करते हैं इस टॉक्सिसिटी के लिए, उसका दम घोटने के लिए, उसको इमोशनली अब्यूज करने के लिए। और कई केसेस में तो यह भी देखा गया कि उस इमोशनल सोशल अब्यूज के साथ साथ फिजिकल अब्यूज करने के लिए भी। और इनके इसी टॉक्सिक बिहेवियर के कारण कई बार उस रिलेशनशिप में दम घुटने लगता है। जहां पर दम घुटेगा वो एक कॉम्प्रोमाइज्ड रिलेशनशिप होगा। उस इंसान में, सामने वाला इंसान जो इनका विक्टिम है, वो कैसे रह रहा होगा? सोचो, वो लास्ट में कोई ना कोई मेंटल इलनेस लेकर के निकलता है, फिजिकल बहुत बड़ी बीमारी लेकर के निकलता है, क्योंकि साइकोलॉजिकली इन्होंने सारे न्यूरॉन्स को सक कर लिया होता है। इतना ज्यादा माइंड में ये सामने वाले के स्ट्रेस क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट, इनको हर चीज में ना वैलिडेशन चाहिए होता है, सिर्फ और सिर्फ आपका, कि आप इनको वैलिडेट करते रहो, आप इनको इंपॉर्टेंस देते रहो। इनको लगता है कि दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान मैं हूं, मेरी जैसी पर्सनालिटी तो कोई है ही नहीं, जहां पे मैं जाता हूं सबको मेरे ऊपर मंत्रमुग्ध हो जाना चाहिए, मेरी बात को ही ध्यान देना चाहिए, मुझे ही सुनना चाहिए, जो मैं कह रहा हूं वही, या कह रही हूं वही सही है। तो इनको वो जो नेगेटिव अटेंशन मिल रहा होता है अपनी एक झूठी इमेज दिखा करके, उससे इनको वैलिडेशन मिलता है। इनको, इनके लिए वो ब्लड है, जैसे वेम्पायर को एनर्जी मिलती है ना ब्लड पीने से, इनको ऐसे एनर्जी मिलती है। और ऐसा करने में ये दूसरे के सामने खुद को बड़ा कूल शो करेंगे कि हम तो बहुत बढ़िया हैं। और अगर किसी को आप बताने की भी कोशिश करोगे ना, इनफैक्ट बताता कौन है, लेकिन दूसरे लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, जो इन्होंने बाहर लेयरिंग कर रखी होती है, जो मुखौटा लगा रखा होता है, उससे अंदाजा ही नहीं लग पाता सोशल लोगों को या बाहर किसी दुनिया वालों को, कि ये इंसान किसी दूसरे की मेंटल हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और दूसरे के सामने ये अपने विक्टिम को क्या करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये हमेशा ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये उतना बढ़िया इंसान नहीं है जितने की हम है। नेक्स्ट, इनका एक बहुत खतरनाक ट्रेड है कि ये कंपटीशन करेंगे अपनों से। अपनों से मतलब है कि ये नार्सिसिस्ट 99% टाइम्स अपनी फैमिली में ही होता है, क्योंकि बाहर वाले नार्सिसिस्ट को, गैसलाइटर को बहुत इजीली अवॉइड किया जा सकता है, फैमिली वाले को नहीं। और अपने ही, अगर हस्बैंड है, वाइफ से कंपटीशन, वाइफ है, हस्बैंड से कंपटीशन, मदर है, डॉटर से कंपटीशन, फादर है, बेटे से कंपटीशन। तो ये जो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है, अपने ही लोगों को लेट डाउन करके उनके ऊपर बढ़ना चाहता है, क्योंकि तभी इनको वैलिडेशन, इंपॉर्टेंस और पोजीशन मिलेगा जब ये अपने विक्टिम से ज्यादा बढ़िया दिखाएंगे अपने आप को। ये ना मास्टर ऑफ डाइवर्जन होते हैं। अभी आप इनकी पहली बात जो इन्होंने बोली, अभी आप उसको ठीक से समझ नहीं पाए हो, अगली तैयार, एक और बम्बार्डमेंट, एक और बम्बार्डमेंट। मिस्टर राम वर्मा, जो कि एक फेमस एनएलपी ट्रेनर है और मेरे मेंटर भी हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, वो कहते हैं कि दे आर द मास्टर ऑफ डिवीजन। अपने टॉपिक को इतना चेंज करेंगे कि कहीं ठहरने नहीं देंगे। जैसे प्यार से नहीं बोला तो कहेंगे तुमने मुझसे प्यार से नहीं बोला, अगर प्यार से बोल लिया तो कहेंगे तुमने मुझे हग नहीं किया, अगर हग दिया
मतलब अगर हग कर दिया तो कहेंगे तुमने मुझे किस नहीं किया, अगर वो कर दिया तो बोलेंगे तुमने मुझे निकनेम से नहीं बुलाया। मतलब आप एक चीज पूरी करो और इनकी दूसरी तैयार है अपनी अटेंशन को वैलिडेट करने के लिए, सीख करने के लिए। और अगर आप सब कुछ भी कर दोगे ना कि आज तो यार आपको लगेगा कि मैंने सब कुछ बढ़िया कर दिया, आज तो सब कुछ ठीक होना चाहिए, तो एक और नई चीज ढूंढ लेंगे कि तुम्हारे किसी दोस्त ने, तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने, या उस वजह से तुमने ऐसा किया था। पास्ट में चले जाएंगे, तुमको याद है 1 साल पहले तुमने ऐसा कहा था, तुमको याद है परसों तुमने ये किया था, तुमको याद है कि इस चीज ने मुझे कितना पेन दिया। और इसी का नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि ये इनको इनको मैं अक्सर ऐसा बोलता हूं कि इनका एक और ट्रेड होता है जिसको कहते हैं मतलब ये है। यानी आपने कोई काम किया नॉर्मली जनरली और आपके माइंड में उसको लेकर के कोई टॉक्सिसिटी भी नहीं थी, लेकिन ये कहेंगे तुमने जो ये किया ना इसका मतलब ये है मेरे लिए नेगेटिव, तुमने जो मेरे साथ परसों ये बात बोली थी ना इसका मतलब ये था। आप कहोगे यार ये हो क्या रहा है, मेरे तो दिमाग में दूर दूर तक ऐसा थॉट नहीं था, लेकिन ये कहेंगे तुमने जो 1 साल पहले भी किया था उसका भी मतलब अच्छा, उसका मतलब ये था, तुम मेरे साथ ये करना चाहते थे। और लास्ट में इनका मतलब ये होता है कि कैसे भी करके आपसे सॉरी बुलवा दें, क्योंकि आपने सॉरी बोला तो आपका लेवल थोड़ा सा नीचे आ जाता है, जिससे वैलिडेशन मिलती है, इनकी एनर्जी को, इनकी नेगेटिव टॉक्सिसिटी को फ्यूल मिलता है कि आहा हा देखा मैंने प्रूव कर दिया कि मैं तुमसे बढ़िया हूं। जो चीजें मैं बता रहा हूं अगर आप किसी विक्टिम से पूछेंगे ना ये सब चीजें, तो वो, ये तो मैं सिर्फ 1% बता रहा हूं जो विक्टिम महसूस करता है अपनी जिंदगी में, क्योंकि उसकी दिमाग की पूरी एनर्जी ये लोग सक कर लेते हैं। सोचो जब इतनी सारी चीजों में वो उलझा रहेगा तो अपनी लाइफ में क्या कर पाएगा, कहां से प्रोडक्टिविटी आएगी, कहां से आइडियाज आएंगे, कहां से नई नई चीजों के ऊपर वो थॉट प्रोसेस अपना दे पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसी वजह से वो अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस को, ब्लिसफुलनेस को, पीस को, हैप्पीनेस को चेरिश नहीं कर पाता और इनका एक बंधुआ मजदूर बन के रह जाता है। और पता है ये लोग ना एक्सट्रीमिस्ट भी होते हैं, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड इनके सबकॉन्शियस को, माइंड को पता है कि कहीं ना कहीं ने उन्होंने ना अपने विक्टिम को बहुत ज्यादा तंग कर लिया, तो ये इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि उस एक मोमेंट के लिए उस विक्टिम को लगेगा कि नहीं यार ये इंसान तो बहुत बढ़िया है, कई बार मैं ही गलत हो जाता हूं। इसलिए बहुत बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि नार्सिसिस्ट से बचना मुश्किल है, लेकिन इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस भी हैं, जिसमें सबसे पहला सॉल्यूशन तो ये है कि इनके इनके पैटर्न को ब्रेक किया जाए। और उस पैटर्न को ब्रेक करने का काम करती है थेरेपीज, कि इनके ऊपर कुछ थेरेपीज की जाए। स्पेसिफिकली अगर आप न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में देखें तो बहुत सारी ऐसी थेरेपीज हैं, बहुत सारी ऐसी विजुअलाइजेशंस हैं जो धीरे धीरे न्यूरॉन्स को रिवायर कर देती हैं। इनको वो थेरेपी के सेशंस देने चाहिए, जो कि मैं जानता हूं बहुत से केसेस में पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि अगर आप इन्हें बोलेंगे कि तुमको कुछ मेंटल प्रॉब्लम है या तुम नार्सिसिस्ट हो, तुम्हारे न्यूरॉन्स को, पैटर्न्स को, जो पास्ट की मेमोरीज पड़ी हैं, जो चाइल्डहुड ट्रॉमास पड़े हैं, उनको हील करने की जरूरत है, तो बहुत कम लोग इस बात को मानते हैं। इसलिए ये उतना पॉसिबल नहीं होता इनको थेरेपीज देना। तो दूसरा क्या किया जाना चाहिए, स्पेसिफिकली किया एक ही चीज जाएगी, जो है इनके पैटर्न्स को ब्रेक करना। तो अगर ये कोई टैंट्रम थ्रो कर रहे हैं, किसी तरह का नखरा दिखा रहे हैं, तो हर बार उस पैटर्न को नहीं वैलिडेट करो। अगर ये कभी भी अटेंशन सीख कर रहे हैं नेगेटिवली, या किसी भी चीज को आपसे मांग रहे हैं, इंपॉर्टेंस मांग रहे हैं, तो 100% टाइम्स इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। उसकी जगह कभी कभी टॉपिक को चेंज कर देना चाहिए, टॉपिक को घुमा देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको अवॉइड कर दो, क्योंकि ऐसे वो और ज्यादा अंदर उनके वो टॉक्सिसिटी भर जाएगी। उनको पॉजिटिवली किसी दूसरी जगह पर मोल्ड कर देना चाहिए। उनके टैंट्रम को रोक दो, उनकी जो अटेंशन है, जो वैलिडेशन चाह रहे हैं, वो जो कब्जा चाह रहे हैं, उसको कभी ना कभी के लिए तोड़ दो, ब्रेक कर दो। हो सकता है उसका थोड़ा सा अटैक आपके ऊपर भी हो, या जो विक्टिम है उसके ऊपर भी हो, लेकिन फिर भी इस पैटर्न को ब्रेक करना जरूरी है, क्योंकि इससे दो बेनिफिट होते हैं। पहला, जो विक्टिम है उसकी अपनी सेल्फ इमेज भी बिल्ड होती है। उसको ये पता लगता है कि यार इस पर्सन के अलावा भी मैं कुछ और हूं, मेरी अपनी भी कोई लाइफ है, मुझे भी जीने का हक है। तो पहला, उसकी सेल्फ इमेज एक बिल्ड होती है। दूसरा, उसके ये पैटर्न ब्रेक करने से ये नार्सिसिस्ट के दिमाग में भी धीरे धीरे बात जाती है कि ये हर बार मेरे चंगुल में नहीं फंसेगा। अगर हो सके कोई बात चल रही है तो टॉपिक चेंज कर दो, जहां पर आपको लगता है कि आगे जा करके किसी भी कीमत पर ये बात बिगड़ जाएगी और मुझे सॉरी बोलना पड़ेगा। पॉजिटिवली बात को चेंज कर दो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे नार्सिसिस्ट बदल जाएगा, क्योंकि नार्सिसिस्ट को बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप उस सिचुएशन को अपने माइंड से और उसके माइंड से निकाल देते हैं। क्योंकि फिर इनको अगर नई सिचुएशन पे जाना है तो इनको जीरो से शुरू करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे इनका ये पैटर्न ब्रेक होता है। और जब भी दोबारा इनसे आमना सामना हो तो उस टॉपिक को छेड़ो ही नहीं, जितना हो सकता है टॉपिक चेंज करके इनको वैलिडेट दो, इनको वैलिडेशन दो, इनको इंपॉर्टेंस दो कि तुमने यार ये चीज कितनी बढ़िया की, तुम तो ये बहुत अच्छा करते हो, तुम तो ये, क्योंकि ऐसा करने से ये फिर इनको, इनकी ईगो को जो बूस्ट मिलता है इसी चीज से मिलता है। फिर ये शुरू हो जाए, हाँ हाँ हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं,
मैं तो ये भी कर लूँ, मैं तो वो भी, मैं तो। और इनका माइंड जो है उस चीज़ से डाइवर्ट हो जाएगा अगर आपने अपनी बाउंड्रीज़ को सेट किया और इनको डाइवर्ट करना सीख लिया तो। अक्सर होता क्या है कि जो एक नार्सिसिस्ट होता है, उसका जो ऑपोजिट सामने वाला विक्टिम होता है, वो सैडेस्ट हो जाता है। वो भी कहीं न कहीं इस बात में, उसको नहीं पता, कॉन्शियसली नहीं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कहीं न कहीं इसी बात में जो है रस लेने लगता है, पेन में प्लेज़र लेने लगता है कि कहीं न कहीं ये नार्सिसिस्ट आएगा, मेरे ऊपर बरसेगा और मैं भी जो है इस पूरे फाइट में इन्वॉल्व होऊँगा और अपने आप को पिटी फ़ील करूँगा, अपने ऊपर तरस खाऊँगा। तो ये भी माइंड का एक पैटर्न बन जाता है कहीं न कहीं। साइकोलॉजी ऐसा बोलती है कि अगर आपने इस पैटर्न को ब्रेक किया, अगर आपने इस चीज में डिले किया, अगर आपने ये समझ लिया कि हर बार सॉरी बोलने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, तो आप देखेंगे कि आप इनके पैटर्न्स को धीरे धीरे ब्रेक करेंगे, जो कि इनके माइंड पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए। लेकिन इसका परमानेंट जो सोल्यूशन है, वो सबसे पहला तो ये है कि आप इनको अपनी जिंदगी से निकाल दें या खुद इनकी जिंदगी से निकल जाएं, क्योंकि जिंदगी ज्यादा जरूरी है, आपकी मेंटल हेल्थ ज्यादा जरूरी है। सोशल सिस्टम को देखना उतना जरूरी यहां पर नहीं है कि लोग क्या कहेंगे या ये क्या कहेगा या मैंने इनको ऐसे बोल दिया तो कोई और दूसरा मुझ पर रिएक्ट करेगा। बिल्कुल नहीं। आपकी जिंदगी, आपकी मेंटल हेल्थ से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी कई केसेस में ये उतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम इनकी जिंदगी से निकल जाएं या इनको निकाल दें। तो यहां पर थेरेपी इज द ओनली सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन इज थेरेपी। अगर कोई न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की क्लास मिलती हो, उसको ज्वाइन कीजिए या फिर हमारे वीडियोस देखते रहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं जो आपकी लाइफ को बेटर बना सकती हो। अभी रिसेंटली मैंने एक इम्पोस्टर सिंड्रोम वाला वीडियो शेयर किया था। कई लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते इसे एक इम्पोस्टर सिंड्रोम की वजह से। उस वीडियो को भी आपको जरूर देखना चाहिए, आपकी बहुत हेल्प करेगा। उम्मीद करता हूं कि आप धीरे धीरे चीजों को डिले करना, डॉज करना, टॉपिक्स को चेंज करना सीख जाएंगे और अगर आपकी जिंदगी में कोई नार्सिसिस्ट हो तो अपनी मेंटल हेल्थ को उससे जरूर बचाएंगे। और अगर आपका किसी भी तरह का सवाल हो इस नार्सिसिस्टिक बिहेवियर को लेकर के या किसी नार्सिसिस्ट के बारे में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताइएगा। और अगर आप इंपोस्टर सिंड्रोम वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो ये मेरे लेफ्ट साइड पर आ रहा है, इसको क्लिक करके जरूर देख सकते हैं। हमारे रीसेंट इवेंट में ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका लिंक आपको यहां मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको तब तक छोड़ने वाला नहीं हूं जब तक आप अपनी लाइफ के खुद के बेटर वर्जन नहीं बन जाते और खुद के कोच नहीं बन जाते। जुड़े रहिए, इसी तरह अपनी लाइफ को इंप्रूव करते रहिए।